हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध के दो दो उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ओम के नियम का अध्ययन करेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ओमी प्रतिरोध क्या होगा और अनओमी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, ओम का नियम हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओम का नियम समझने के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। तो इस चित्र में हमने एक चालक लिया है, इस चालक की लंबाई मान लेते हैं कि स्मॉल एल है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पे एक बैटरी की सहायता से विभवांतर V लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग विभवांतर V लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे बैटरी का धन सिरा मान लेते हैं और यहाँ पे बैटरी का ऋण सिरा। तो इसमें विद्युत धारा I जो है वह प्रवाहित होने लगेगी। तो इसमें क्या होगा कि इस चालक के भौतिक अवस्था कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे ताप हो गया, दाब हो गया और इसकी लंबाई हो गई, इसमें अगर हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, तो इस पे जो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V जो है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो विभवांतर V बराबर R गुणित I हो जाता है, जहाँ पे R जो है इस चालक का प्रतिरोध होगा, जो कि इसका स्वयं का गुण होगा, ठीक है। तो इस चालक के यह प्रतिरोध को दर्शाएगा और प्रतिरोध इस विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओम का नियम यानी कि समीकरण 1। और यहाँ से अगर हम लोग प्रतिरोध R का मान निकालेंगे तो हो जाएगा विभवांतर V बटे विद्युत धारा I। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 की सहायता से अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया गया है कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओमीय प्रतिरोध क्या है इसको जान लेते हैं, तभी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो ओमीय प्रतिरोध हम लोग उन प्रतिरोध को कहेंगे जो कि ओम के नियम का पालन करेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, ओमी यानी कि ओम के नियम से यह संबंधित होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग ओमी प्रतिरोध को देखें तो यह ओम के नियम का पालन करेगा, यानी कि विभवांतर V बराबर यहाँ पे प्रतिरोध R गुणित धारा I, इस समीकरण का यह पालन करेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिरोध का समीकरण मिलेगा वह क्या होगा, तो प्रतिरोध R का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा विभवांतर V बटे विद्युत धारा I। अब यहाँ पे अगर हम लोग विद्युत धारा I और विभवांतर के मध्य में ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें जो है ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके x अक्ष में विद्युत धारा को ले लेते हैं, y अक्ष में विभवांतर को। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा इसके मध्य में इस तरह से ये स्लोप जो है वह इस चालक के प्रतिरोध R को दर्शाएगा, यानी कि ओमी प्रतिरोध को दर्शाएगा। अर्थात ओमी प्रतिरोध क्या होता है हमारा, जो ओम के नियम का पालन करता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक रैखिक प्रतिरोध मिलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके अगर हम लोग उदाहरण देखें तो जितने भी हमारे पास धातु होते हैं जो कि चालक होते हैं विद्युत के, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हमारे ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे धातु अथवा जो चालक होते हैं, ठीक है, धातु अथवा जो हमारे पास या फिर धातु चालक जो होंगे, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चांदी हो गया, ठीक है, सिल्वर Ag, तांबा हो गया Cu, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण होंगे। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे हिस्से में आते हैं जो कि हमारे पास हो जाएगा अनओमीय प्रतिरोध। तो अनओमीय प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, जो कि ओम के नियम का यहाँ पे पालन नहीं करेगा, यानी कि विभवांतर V बराबर R गुणित I का ये जो समीकरण है इसमें संतुलित नहीं होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, अनओमीय प्रतिरोध को दर्शाएगा। अनओमीय प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण लिखे तो इसे RD के रूप में दर्शाते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस या फिर गत्यात्मक प्रतिरोध। क्यों, क्योंकि इसके विभवांतर में अगर हम लोग अल्प परिवर्तन करते हैं तो इसमें जो धारा होगा उसमें भी परिवर्तन मिलेगा, ठीक है, लेकिन यह परिवर्तन कैसा होगा, अरैखिक होगा। जैसे कि हमें इसमें सरल रेखा में ग्राफ मिल रहा था, ये डायनेमिक गत्यात्मक प्रतिरोध में हमें सरल रेखा में प्रतिरोध का जो मान है वह नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखें अनओमीय प्रतिरोध के लिए, ठीक है, तो उदाहरण में हमारे पास अर्धचालक में ये हो जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और हमारे पास यहाँ पे फिर कार्बन भी हमारा क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण होता है, जिनके प्रतिरोध जो है विद्युत धारा और यहाँ पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बराबर नहीं होता है। तो ये रहा हमारे पास अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण, और ओमीय प्रतिरोध के उदाहरण धातु चालक में भी हमने देखा, हमें दो बोला था, हमने सब में 3-3 उदाहरण लिखे हैं। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।